नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र से दो नाबालिग सहेलियों को बहला फुसलाकर पश्चिम बंगाल ले जाने और उनके साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया। एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन मामले की सूचना मिलने पर तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में कांड संख्या 8/26 के तहत जाँच शुरू की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पीछा किया और गिरिडीह के डुमरी टोल प्लाजा पर ट्रक से ड्राइवर अमित कुमार यादव व खलासी छोटेलाल यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दोनों लड़कियों को ट्रक में बैठाकर हल्दिया ले जाने के दौरान दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़कियों को बरवा अड्डा में छोड़ दिया गया था, जहां पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बरामद किया। मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इस कार्रवाई में तिसरी थाना टीम, तकनीकी शाखा और रेडियो ऑपरेटरों की अहम भूमिका रही। खरी गांव तिसरी थाना में 23 तारीख को एक आवेदन 8/26 रजिस्टर हुआ था, जिसमें दो नाबालिग लड़के का अपहरण की बात आई थी सामने। तो इसका जो है सो हम लोग खोजबीन करने के क्रम में ये दोनों लड़की हम लोग को बरामद हुई और ये दोनों लड़की को यूपी का एक ड्राइवर है अमित कुमार और उसका खलासी है छोटेलाल यादव। तो हम लोग लड़की का नंबर से टेक्निकल सेल से पता किए, तो हम लोग उसका लोकेशन के आधार पर थाना प्रभारी यहाँ और एएसआई कोलेश्वर राम, जीवन कुमार तकनीकी शाखा और प्रवीण कुमार एएसआई, एक टीम का गठन किया गया और उसका पीछा करने के क्रम में ये है सो इन लोग हल्दिया चले गए, क्योंकि लोकेशन पहले हल्दिया बता रहा था। वहाँ से सामान लोड करके वापस आने के क्रम में पीछा करने के बाद ये टोल टैक्स जो है डुमरी में, वहाँ ये डिटेन किए ये दोनों को, ड्राइवर और खलासी को। उसके पूछताछ कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन लोग बताया कि दोनों लड़की है सो बरौड्डा में खड़ी है। तो वहाँ फिर टीम है सो वहाँ गई और दोनों लड़की को बरामद सकुशल थाना ले आई। बाकी का काम है सो ट्रक जो है वो जब्त हो गया है। बाकी जो है ये हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को भेज रहे हैं। चूँकि अपहरण का मामला था, अब चूँकि लड़की दोनों नाबालिग है इसलिए पॉक्सो एक्ट भी लगेगा और उसमें अगर कुछ है तो पॉक्सो में सब आ जाता है। 376 से भी ज़्यादा कड़ा धारा है, इसलिए पॉक्सो ही। मुख्य आरोपी का नाम है छोटेलाल यादव। ये रहने वाला है यूपी का, इसका जिला है फर्रुखाबाद। और अमित कुमार ड्राइवर है, ये रहने वाला है यूपी का ये भी, और गाड़ी दिल्ली का है। उसका सामान ले कलकत्ता से हल्दिया से ले जाना और आना करता था। अपहरण करके इन लोग सबसे पहले यहाँ गया हावड़ा, हुगली, हावड़ा काशीपुर। वहाँ से इन लोग फिर ऐसो दोनों लड़के को साथ में लेके ये हल्दिया चला गया। हल्दिया में 1-2 दिन रुकने के बाद जब फिर लोड हुआ, उसमें प्लास्टिक का दाना है, उसको लोड करके वापस आ रहा था। उसी क्रम में हमारा जो टीम है सो उसका पीछा करते करते यहाँ डुमरी में इसको डिटेक्ट किया। लड़की खुद दोनों बातचीत से, मोबाइल से बातचीत करते हुए यहाँ दोनों लड़की खोरी महुआ गई, खोरी महुआ से बगोदर से ये बरवड्डा गई, बरवड्डा से ट्रक से उठाया। नगर पालिका चुनाव को लेकर गिरिडीह सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रत्याशियों को सुगमता और व्यवस्थित ढंग से नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय परिसर के बाहर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सभी निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालयों में आवश्यक संसाधन, दस्तावेजी व्यवस्था एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हो सके। बताया गया कि गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 1 से 36 तक के प्रत्याशी गिरिडीह सदर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में ही नामांकन करेंगे। इसे लेकर मनोनीत चारों निर्वाची पदाधिकारी लगातार रिटर्निंग अफसरों के साथ बैठक कर फेयर नॉमिनेशन समेत निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और तैयारियों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनावी प्रक्रियाओं को विधिवत रूप से पूरा करने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
गिरिडीह वन संरक्षक सह वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी की पहल पर गंगापुर स्थित उसरी फॉल में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मियों एवं उनके परिजनों के लिए भव्य पिकनिक सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय कर्मियों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना तथा व्यस्त और चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बीच उन्हें परिवार संग सुकून के पल उपलब्ध कराना था। इस अवसर पर विभागीय कार्यों एवं ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं की भी जानकारी साझा की। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अधिकारियों ने इको टूरिज्म, वन अग्नि, मानव वयन जीव, द्विंग एवं आजीविका विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। अंत में सामूहिक भोज आयोजित हुआ और अतिथियों ने कर्मियों के परिजनों से संवाद किया। और वास्तव में ये पहला मौका है जब वन विभाग के तमाम सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने जो भी समय गुजारा, घंटे का हो, आधे घंटे का हो, एक विस्तृत विवरण विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों, विभिन्न संवर्ग के पदाधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और निश्चित रूप से यह तो प्रतीत हुआ कि वन विभाग के आयाम या स्पेक्ट्रम बहुत बड़े हैं। हम लोग जो सामान्य तौर पर सोचते हैं कि वन विभाग वनों की सुरक्षा के लिए बना हुआ है, वनों की सुरक्षा के साथ साथ वन विभाग के पास पर्यावास की संरक्षा का भी महत्वपूर्ण दायित्व है। और उस पर्यावास में जंगली जानवर भी हैं, मनुष्य भी मौजूद हैं, हमारी नदियां भी हैं, हमारे जल स्रोत भी हैं और वन तो हैं ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम
शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। सिख कौम के महान वीर और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्टेशन रोड स्थित गिरिडीह मुख्य गुरुद्वारा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक स्त्री सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने धार्मिक पाठ में हिस्सा लिया। शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें रागी जत्थे ने कीर्तन प्रस्तुत किया और बाबा दीप सिंह के जीवन और त्याग पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समाज सेवी अर्जुन बैठा की ओर से लंगर सेवा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान श्री गुरु सिंह सभा ने अर्जुन बैठा का सिरोपा देकर सम्मान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधान डॉक्टर सरदार गुणवंत सिंह मुंगिया, सचिन सरदार नरेंद्र सिंह सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, रंजीत सिंह सलूजा, मनमीत सिंह सलूजा, राजेंद्र सिंह बग्गा और डिम्पी खालसा जसविंदर कौर सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही। आज हम लोग बहुत ही उत्साह और बहुत ही श्रद्धा के साथ में बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़े बहादुरी के प्रतीक रहे और बहुत उम्र तक हर समय हर क्षेत्र में लड़ते रहे। जहाँ भी जरूरत पड़ी किसी भी दीनहीन को, किसी को परेशानी को, तो उसके लिए वो हमेशा तैयार थे और हर समय सेवा का भाव लेकर के, भक्ति का भाव लेकर इन्होंने अपना सारा जीवन गुजारा। उनको बहादुरी का प्रतीक और सेवा और भक्ति का प्रतीक मानते हुए आज हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग के शुरू से हम लोग के इतिहास में ये है कि बाबा दीप सिंह ने अपनी कुर्बानी जो दी वो सिर्फ लड़ते हुए, जिस समय में तो सेवा के भाव से लड़ते हुए दी। हम लोग बहुत ही आनंद के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बेंगाबाद प्रखंड के चपुअड़ी में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मजदूरों के साथ एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे नए कानून में बदलाव और उनके अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश केडिया ने बताया कि पुराने मनरेगा कानून के तहत मजदूरों को काम की गारंटी और 15 दिन में कार्य न मिलने पर भत्ते का अधिकार मिलता था, जबकि नए कानून में यह प्रावधान समाप्त किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने योजना का वित्तीय हिस्सा घटाकर 60% कर दिया है, जिससे गरीब और कमजोर राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। कार्यक्रम में मजदूरों के अधिकार, गारंटीकृत काम, संवैधानिक अधिकार की बहाली और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करने की प्रमुख मांगों पर जोर दिया गया। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद समीम, वीरेंद्र सिंह, सुरेश दास, समीर मोहम्मद, इमरान हजरत, जिब्राइल मोहम्मद, जॉन मोहम्मद, अबरार, सोहेब फकीर, सोहराब मनन, हजल सहित अन्य प्रमुख कांग्रेस कर्मी और मनरेगा मजदूर उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सफल और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, स्वच्छता, समय पर प्रश्न पत्र वितरण, उत्तर पुस्तिका संग्रहण और परीक्षार्थियों की सुविधा से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने और कदाचार रोकने हेतु सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को सटीक कर्तव्य पालन की हिदायत दी। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती से रोक होगी। प्रथम पाली में मैट्रिक और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा आयोजित होगी। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी सहित सभी केंद्र अधीक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। सलूजा गोल्ड टीएमटी का सामाजिक सरोकार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 115 ग्रामीणों को मिला लाभ। सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा अपने CSR कार्यक्रम के तहत उत्क्रमित मिडिल स्कूल तुरुकडीहा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ज्योतिबा फुले ग्रामीण अनुसूचित जाति सहकारी विकास सहयोग समिति लिमिटेड के सहयोग से आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे हुआ, जिसमें उपेंद्र सिन्हा, प्रीतेश कुमार एवं विनय राय सहित चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। शिविर में विश्वास डी, तुरुकडीहा, पूर्णा नगर समेत आसपास के गांवों से आए कुल 115 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें सामान्य जांच, बीपी शुगर टेस्ट, आंख व जोड़ों की जांच के साथ महिलाओं और बच्चों को विशेष परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। अपराह्न 3 बजे शिविर का समापन हुआ। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की। कंपनी प्रबंधन ने भविष्य में भी ऐसे सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।